राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त को झंडा फहराने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों जेल में हैं और ऐसे में उन्होंने मंत्री आतिशी को झंडा फहराने के लिए चुना तो उपराज्यपाल ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही एलजी ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए गृहमंत्री कैलाश गहलोत को नामित किया। वहीं उपराज्यपाल ने जैसे ही आतिशी के झंडा फहराने पर रोक लगाई तो आतिशी भड़क गई। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, जो तिरंगा है वो चुनी हुई सरकार फहराती है। चुनी हुई सरकार के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री फहराते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अभी जुडिशियल कस्टडी में है, उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। उन्होंने ये इच्छा जाहिर कर दी है कि उनकी जगह मैं मंत्री के तौर पे झंडा 15 अगस्त को फहराऊं। उन्होंने पहले एक चिट्ठी लिखी तिहाड़ से एलजी साहब को। वो तिहाड़ जेल जहां से सुकेश चंद्रशेखर की हर चिट्ठी एलजी साहब को पहुंचती है, जिस चिट्ठी के आधार पे एलजी साहब सीबीआई इंक्वायरी भी कर देते हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की जब चिट्ठी एलजी साहब को जाती है तो अफसरों से कहला दिया जाता है कि जिसे पर्सनल लेटर बाहर जा सकती है, किसी भी प्रकार की ऑफिशियल लेटर बाहर नहीं जा सकती। ये कानून तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के लिए है, ये कानून सुकेश चंद्रशेखर जी के लिए थोड़ी है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी से गोपाल राय जी मिलने जाते हैं। गोपाल राय जी जीएडी मंत्री के बतौर आदेश देते हैं जीएडी विभाग को कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि उनकी जगह मैं एज मंत्री झंडा फहराऊं। उसके जवाब में भी अफसरों से कहलवाया जाता है कि नहीं, हम इस आदेश को नहीं मानते। तो ये क्या है? ये अंग्रेजों के राज की तरह एक नए भारतीय वाइसरॉय साहब दिल्ली की जनता की इच्छा के खिलाफ, दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार की इच्छा के खिलाफ जो सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक चुनी हुई सरकार के झंडा फहराने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, इस सब से तानाशाही की बू आती है। वहीं इस पूरे मामले पर अब बीजेपी का भी बयान सामने आया है। बीजेपी नेता और विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि तिरंगे की जो संवैधानिक मर्यादा है वो बनी रहनी चाहिए। तो ऐसे में आइए आपको सुनाते हैं विजेंद्र गुप्ता ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। मेरी आम आदमी पार्टी से अपील है कि तिरंगे की संवैधानिक मर्यादा बनी रहनी चाहिए। ये किसी की पार्टी का झंडा नहीं है जो हर चीज़ पर राजनीति करने की कोशिश की जाए। ये देश का सम्मान है, 15 अगस्त का अवसर है। हालांकि इससे पहले भी केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2021 में दो तिरंगों को लगाने में विवादों में आ चुके हैं। 2014 में भी इन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर धरना देकर यह ऐलान किया था कि गणतंत्र दिवस की परेड हम निकलने नहीं देंगे। हमें मालूम है कि उनका संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास कम है, अराजकतावादी है और ये पार्टी अराजकता को बढ़ावा देती है और इसी कड़ी में ये नए विवाद को उन्होंने जन्म दिया है। मुख्यमंत्री का ये अधिकार है पूरे देश में कि वो ध्वजारोहण करे 15 अगस्त को, लेकिन किसी मुख्यमंत्री को ये अधिकार नहीं है कि वो इसको डेलीगेट कर सके किसी और के लिए। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा मंत्री कैलाश गहलोत को स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए नामित करने के निर्णय का स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद मंत्री गोपाल राय ने सामान्य प्रशासन विभाग को आदेश जारी किया था, जिसमें कहा था कि 15 अगस्त को कैबिनेट मंत्री आतिशी छत्रसाल स्टेडियम में झंडा फहराएंगे। मंत्री गोपाल राय ने एसीएस जीएडी को पत्र लिखकर झंडा फहराने की तैयारी करने की बात कही थी और उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने आतिशी को झंडा फहराने की अनुमति नहीं दी। दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि झंडा अरविंद केजरीवाल ही फहरा सकते हैं। दरअसल पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि मनीष सिसोदिया अब 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे। वहीं अब इस मामले पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री या मंत्रियों को ही झंडा फहराना चाहिए, लेकिन ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन अवसर पर तुच्छ राजनीति हो रही है। वहीं आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि झंडा फहराने जैसे काम को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। सरकार को झंडा फहराने का हक है, मंत्री झंडा फहरा सकता है।
साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर साल छत्रसाल स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित होता है जिसमें मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, इसलिए उन्होंने अपनी कैबिनेट मंत्री आतिशी को झंडा फहराने के लिए चुना था, लेकिन उनके नाम पर एलजी ने रोक लगा दी है, जिसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।